तुमने क्या कर दिया बौंदता? ये नाम कभी आप मिटा पाएंगे पति बाबू? ये नाम कभी आप मिटा पाएंगे पति बाबू? पति बाबू, एक दूसरे का दर्द ना देखा जाना, आंखों में आंसू आना, एक का दूसरे की चोट पर मलहम लगाना, ये अपनापन ही तो है ना। इसी से ही बनता है ना पति पत्नी का रिश्ता। मैं जानती थी आप आएंगे। आपको चिंता हो रही होगी मेरी, वैसे जैसे हर पल मुझे चिंता रहती है आपकी। हम दोनों एक जैसे हैं ना पति बाबू, एकदम जिद्दी। बौंदता, जब इतना जानती हो, मुझे इतना समझती हो, तो ये क्यों नहीं समझती बौंदता? तुम्हारे ये सब करने से मुझे बुरा लगता है, चोट पहुंचती है मुझे, गुस्सा भी आता है। तुम ही बताओ बौंदता, अगर तुम खुद को इस तरह चोट पहुंचाओगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा? मुझे गुस्सा नहीं आएगा? मेरे दिल पर चोट नहीं लगेगी क्या? बौंदता, तुमने खुद को चोट पहुंचाई, पर उसका घाव मेरे दिल पर लगा, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। चोट तो मुझे भी पहुंची है ना पति बाबू। गुस्सा मैं भी हूँ आपसे कि हमारी शादी तोड़ने का कानून ला रहे हैं आप। मत कीजिए ना ऐसा पति बाबू, आप जो कहेंगे मैं करूंगी, आंख बंद करके मानूंगी हर बात। अगर आप चाहते हैं कि मैं गुलाम बन जाऊं आपकी, तो बन जाऊंगी। खबरदार बौंदता, खबरदार, दोबारा ऐसा कभी कहा तो। बौंदता, तुम किसी की गुलाम बनने के लिए पैदा नहीं हुई हो, बल्कि तुम्हारा जन्म हुआ है इस समाज की बेड़ियों को तोड़ने के लिए बौंदता, उड़ने के लिए, आसमान में अपना नाम लिखने के लिए। मैंने तुम्हें सुबह समझाया था, कल भी समझाया था, इतनी बार समझाया था ना बौंदता, फिर इतनी बड़ी गलती क्यों की तुमने? याद है मुझे कि अपने मान को, आत्मसम्मान को नीचे नहीं गिराना है मुझे। पर पति बाबू आप गलत थे। हाँ? सब कहते हैं कि पत्नी का खुद का आत्मसम्मान होता ही नहीं है। समाज में तो जिस पत्नी को पति मन से पत्नी माने, उससे अपनाए, सर आंखों पर बिठाए, उसी का सम्मान होता है पति बाबू।
मोनिता, कौन तुम्हें ये बेवकूफी भरी बातें सिखा रहा है? कौन बता रहा है ये सब, बताओ। मोनिता, मैं तुम्हें बैरिस्टर बनाना चाहता हूँ, एक ऐसी बैरिस्टर जो बाकी सब लड़कियों के लिए प्रेरणा बने। मोनिता, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा अपने पति से कोई अलग मुकाम हो, एक अपना बौंदता का अस्तित्व हो। तुम की पुरानी रूढ़िवादी बेड़ियों में बंधी हुई हो, वही पुराने घिसे पिटे नियम पढ़े जा रही हो। क्यों बौंदता? अच्छा, मेरा अस्तित्व आपके नाम के साथ नहीं जुड़ा है क्या? बौंदता के आगे रोहित चौधरी नहीं लगता? क्या पूरे तुलसीपुर में मेरी ये पहचान नहीं है कि मैं आपकी पत्नी हूँ? क्या सब यही नहीं कहते कि पत्नी शरीर है, कि पति उसकी आत्मा, और बिना आत्मा के शरीर का कोई अस्तित्व होता है क्या? सबने यही कहा ना कि पत्नी के लिए पति परमेश्वर है, अनमोल है। तो अगर पति का नाम नहीं साथ में, तो पत्नी का कोई मोल है क्या? अब जैसा चाहते वैसी बैरिस्टर बाबू बनूंगी मैं बौंदता अनिरुद्ध रॉय चौधरी के नाम से। आप बस अदालत में हमारी शादी तोड़ने वाली अपनी अर्जी वापस ले लीजिए ना पति बाबू। नहीं बौंदता, अर्जी वापस नहीं लूंगा मैं। बाल विवाह को कानून बनाने वाली अर्जी मैं वापस नहीं ले सकता बौंदता, क्योंकि बाल विवाह एक अभिशाप है। बौंदता, लोगों की जिंदगी, लोगों का बचपन खराब कर रही है ये प्रथा, और उसे मैं खारिज करवा कर रहूंगा। तो बौंदता, बस एक बार ये अर्जी पास हो जाए, कानून बन जाए, तो हमारी शादी अवैध हो जाएगी, गैर कानूनी हो जाएगी। खत्म हो जाएगी, हो जाएगी। हो जाए। कोई तो ऐसा तरीका होगा ना जिससे मेरे पति बाबू के साथ मेरा रिश्ता टूट बन जाए। ये शगुन रख लो। और इस महाशिवरात्रि के दिन तुम्हें एक व्रत रखना है जो पत्नियां अपने पति के लिए रखती हैं, ताकि तुम्हारा वैवाहिक जीवन खुशी और प्रेम से भरा रहे। जी वो रख लेगी। कहना आसान होता है, लेकिन ये व्रत बड़ा ही कठिन होता है। इस महाशिवरात्रि के व्रत में पत्नी को अपने हाथों में कलश लेकर पहाड़ी की चोटी पर बने शिव जी के मंदिर पे जाना होता है, वो भी पूरा दिन भूखे प्यासे। जी कोई बात नहीं। और हाँ, पहाड़ की चढ़ाई बहुत ही खतरनाक है। रास्ते में सांप और जंगली जानवर भी होते हैं, और उस रास्ते पे जाना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमें कलश का जल गिराना नहीं है। मगर जिसने भी ये व्रत पूरा किया है
उनका जोड़ा हमेशा खुशी से रहता है। खूब प्रेम मिला है उस पत्नी को अपने पति का। आखिर कड़ी तपस्या करने वाली को ही पहाड़ी वाले शिव जी प्रेम पूर्ण और सुखी वैवाहिक जीवन का प्रसाद देते हैं। बॉन्दिता बहुत समझदार है सर, बहुत गुणी है। जब आपने मुझे फोन किया था ना और कहा था कि आप बॉन्दिता के पढ़ाई के विषय में कुछ कहना चाहते हैं, सर मैं तभी समझ गया था कि आप बॉन्दिता की तारीफ करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि वो कैसे पढ़ रही। आई एम सॉरी अनिरुद्ध, पर इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। वैसा? अरे बल्कि मैं तो ऐसी रिलैक्स। यस सर। मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो रही है। यू नो, आई ट्रीट हर लाइक माय डॉटर, हमारी नल्ली दिकरी। बॉन्दिता वाज अ स्टूडियस गर्ल, बट पता नहीं आजकल उसका पढ़ाई लिखाई में कुछ ध्यान ही नहीं है। अरे कितनी बार तो वो स्कूल आती ही नहीं है। स्कूल क्लास में रहती है तभी भी पता नहीं वो कौन से किसके ख्यालों में बस रहती है। अरे एक बार तो उसकी स्कूल बैग में से वो क्या कहते वो सिंदूर के पैकेट्स मिले। हटा दीजिए ना सिंदूर। स्कूल में ये सब करना सही नहीं है। वो ऐसे ही पढ़ाई से दूर भागते नहीं ना तो वो दिन दूर नहीं कि फाइनल एग्जाम में फेल हो सकती है बॉन्दिता।